अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 14 दिसंबर 2023 की सुबह है और आप देख सकते हैं कि स्मोक इतनी ज़्यादा छाई हुई है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल धुंध की तरह स्मोक छाई हुई है। मेरे आप चारों तरफ देखें, मास्क के बगैर वॉक नहीं कर सकते। इतना यानी कि हालात ख़राब हैं और लोग यही समझ रहे हैं कि ये धुंध है, जबकि धुंध नहीं है। ये आप बोर्ड का दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है। आप देखें, बोर्ड के पत्ते भी बड़े होते हैं। अगर धुंध हो तो इसके नीचे तो ऐसे हो जैसे बारिश हुई हुई हो, लेकिन ये देखें बिल्कुल खुश्क जगह नीचे पड़ी हुई है। ये बिल्कुल भी धुंध नहीं है। इसको धुंध समझ के एंजॉय ना करें, बल्कि इसको स्मोक समझ के और मास्क लगा के बाहर निकलें, ख़ासकर सुबह वॉक के वक्त। ये शदीद स्मोक है ये, और इसका बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर हो रहा है और बुज़ुर्गों के ऊपर। बुज़ुर्गों को चेस्ट का मसला बन रहा है, उनकी छाती जो, और बच्चों की वो छाती जो सांस लेने में उनको दुश्वारी हो रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको धुंध समझ के एंजॉय ना करें, बल्कि इसको स्मोक समझें और सुबह के टाइम पे अच्छी क्वालिटी का मास्क लगा के निकलें जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, सूरज नहीं निकलता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमने धुंध देखी है, इस दरख्त के नीचे ही देखी है। पिछले साल जब मैं आता था वॉक पे, तो नीचे बिल्कुल ऐसे होता था जैसे बारिश हुई है। तो ये बिल्कुल भी धुंध नहीं है, क्योंकि इसकी स्मेल से ही पता लग जाता है। अजीब सी बदबूदार स्मेल है इसकी। ये दरख्तों के ऊपर तो मिट्टी वैसे चढ़ी हुई है। अगर ये धुंध पड़ रही होती तो दरख्त बिल्कुल बारिश की तरह इनके पत्ते साफ़ हो जाते हैं। ये देखें बिल्कुल खुश्क है नीचे से। इसलिए बराए मेहरबानी सुबह के टाइम पे वॉक भी ज़रूरी है, लेकिन मास्क लगाएं, कम इनहेल करें इसको। मास्क लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको अभी तो नहीं साफ ज़ाहिर है, आहिस्ता आहिस्ता ये आप मुतासर करती है फेफड़ों को पहले देनी तो नहीं कर देती। कोरोना जैसा इतना जो अजाब था, वायरस था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करता था। ये उससे तो कम है, लेकिन मकदार में बहुत ज़्यादा है। ये अल्लाह ही पूछेगा हमारे हुक्मरानों को, जो खुद तो पुरफ़ज़ा मकामात में इंजॉय करते हैं वो और उनके बच्चे, और हमें ये थोप दिया है। दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है कि सरकारी दरख्त जो हैं वो काटे जाएं, बल्कि लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये एक कारोबार है, सरकारी दरख्तों को काट के तो उनको बेचो जी। इधर कारोबार बनाया हुआ है। जैसे जैसे आगे साल गुजरे, ये तो हमारा ज़रूरी इलाका है, हमारे ये हाल है। हमारे तो इर्द गिर्द कोई बड़ा शहर भी नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उधर जो बेचारे रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। ये तो उनको एक दो सालों के बाद पता चलेगा ना कि उनके फेफड़ों की क्या हालत हुई पड़ी है। अभी तो नहीं पता चलेगा। जो स्मोक की पाकिस्तान में हालत है ना, मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर दरख्त नहीं लगा रही तो हर ज़िले में एक गुलाब देवी जैसा अस्पताल ज़रूर बना दे, क्योंकि अगले 4-5 सालों में फेफड़ों की इतनी अमराज आनी है इस मुल्क में, इस स्मोक की वजह से। चलो दरख्त नहीं लगा सकते तो अभी से वो तैयारी तो कर लेना फेफड़ों का। जैसे गुलाब देवी लाहौर में ही है एक, वो तकरीबन आप ये जो हर ज़िले में एक एक बना दें, जितना इस स्मोक ने हमारे फेफड़ों के ऊपर असर करना है। चलो कुछ तो कर लें। चलो दरख्त तो लगाना आपको वैसे ही सूट नहीं करता, क्योंकि दरख्त लगाएंगे तो फिर वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बल्ले बल्ले होगी कि जी उसका प्रोजेक्ट है। चलो वो ना लगाएं आप, वो तो आपके ख़िलाफ़ जाता है। कम से कम ये लगा देना, फेफड़ों के अस्पताल बना दें, और अगले 4-5 सालों में कोशिश करें कि ये जो MBBS तैयार हो रहे हैं, ये जो हमारे फेफड़ों का निज़ाम है उसके बारे में स्पेशलाइज करें। उनकी बड़ी मांग होनी है आगे 4-5 सालों में, 10 सालों में पाकिस्तान में।
क्योंकि इस स्मोग ने हमारे फेफड़े ही मुतासर करने हैं। और ये मैं आप गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि अगले 5-7 सालों के बाद फेफड़ों के जो डॉक्टर हैं, जिस तरह आजकल दिल के डॉक्टरों की मांग है ना, इस तरह आज से 5-10 साल के बाद, क्योंकि अब निज़ाम तो यही चलना है, तो फिर फेफड़ों के जो डॉक्टर हैं उनकी बड़ी मांग होनी है। अभी से तैयारी पकड़ लें, जो नए यंग डॉक्टर हैं वो फेफड़ों के बारे में जो है ना वो अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करें, स्पेशलिस्ट बन जाएं फेफड़ों के। क्योंकि ये जो स्मोग है इसने यही काम हमारे दिखाना है।